जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पंजाब में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज शुरू कर दी है। तो दोस्तों, वैसे तो हम बात करें पंजाब में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो वैसे कौन कौन से पार्टियां जिनका मुकाबला होने वाला है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल। दोस्तों, वैसे बात करूं मैं, पंजाब में टोटल 117 विधानसभा सीटें आती है और यहाँ पर 117 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करते हैं उन जिलों की, किन किन जिलों में कितनी विधानसभा सीटें हैं और वहां पर किन पार्टियों को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, ये रहा दोस्तों हमारा आ गया पंजाब का सबसे पहला अमृतसर जिला। अमृतसर जिले में टोटल दोस्तों हमारे यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें आती हैं और 10 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 3 और कांग्रेस 4, बीजेपी 1 और शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटों मिलने का अनुमान है। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करते हैं अब अगले जिले की, जो कि आता है हमारा गुरदासपुर। गुरदासपुर में दोस्तों टोटल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, ये रहा हमारा पंजाब के गुरदासपुर जिले की। और दोस्तों, इसी क्रम में बात करते हैं पठानकोट में दोस्तों टोटल 3 विधानसभा सीटें आती हैं पठानकोट में। और पठानकोट के 3 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 1, कांग्रेस 2 और बीजेपी को 0 सीटें मिलने का अनुमान है और शिरोमणि अकाली दल को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करते हैं अगले विधानसभा सीट के बारे में, जो कि हमारा आता है तरन तारा में टोटल दोस्तों 5 विधानसभा सीटें आती हैं तरन तारा में। 5 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1 और कांग्रेस को 4, बीजेपी 0 और शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसके बाद अगले विधानसभा सीट के, अगले जिले की विधानसभा सीटों पर, जिसका नाम है रूपनगर में दोस्तों यहाँ पर टोटल 3 विधानसभा सीटें आती हैं रूपनगर में। और यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1 और कांग्रेस को 2, बीजेपी को 0, शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करते हैं हम अगले जिले की, फतेहगढ़ साहिब में टोटल 3 विधानसभा सीटें आती है यहाँ पर, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 1, बीजेपी 0 और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करते हैं अगले विधानसभा सीट के बारे में, जो कि महाराता है मोगा जिले की विधानसभा सीटें यहाँ पर 4 हैं और 4 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 0, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे अब अगले जिले की विधानसभा सीटों में से, जिसमें से फाजिल्का जिले के यहाँ पर टोटल दोस्तों 4 विधानसभा सीटें आती है फाजिल्का में, और जिसमें से हम आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 0 और शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करते हैं हम अगले जिले की, जिसमें से आती है फरीदकोट में टोटल दोस्तों 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से शिरोमणि अकाली दल को 5 विधानसभा सीटें यहाँ पर, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 0 और शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसी क्रम में हम बात करेंगे अगले शहर की विधानसभा सीटों पर, जिसका नाम है संगरूर में दोस्तों टोटल 5 विधानसभा सीटें आती हैं संगरूर में, और 5 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करते हैं हम अगले जिले की विधानसभा सीटों के बारे में, जिनका नाम है बरनाला में दोस्तों टोटल 3 विधानसभा सीटें आती हैं बरनाला में, और इन 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 2, शिरोमणि अकाली दल को 0, बीजेपी को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। ये ओपिनियन पोल दोस्तों हम आपको बता रहे हैं पंजाब में जिस तरीके से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, तो सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी पार्टियों ने जी जान से अपने लगे हुए हैं।
और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पटियाला जिले की। पटियाला जिले के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर टोटल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 1, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले की, जो कि आता है कपूरथला। पंजाब में दोस्तों कपूरथला जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 2, बीजेपी को 0, शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कपूरथला के बाद जालंधर। दोस्तों जालंधर जिले की अंतर्गत आपको 9 विधानसभा सीटों देखने को मिलेगी जालंधर जिले में, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 0, शिरोमणि अकाली दल को 0, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिनका नाम है होशियारपुर। होशियारपुर में दोस्तों टोटल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। होशियारपुर में 7 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 और शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, पंजाब के अगले जिले के बारे में, जिनका नाम है SBS नगर, जिसके अंतर्गत टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों देखने को मिलेंगी, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 1 और कांग्रेस को 2, बीजेपी को 0 और शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें मिलने का ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पंजाब के अगले जिले के बारे में, जिनका नाम है मोहाली। मोहाली में दोस्तों टोटल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। मोहाली में 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम अगले बात करते हैं इन पंजाब के लुधियाना शहर के बारे में। लुधियाना शहर के अंतर्गत आपको 14 विधानसभा सीटों देखने को मिलेंगी लुधियाना शहर के अंतर्गत, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीट जीतने का अनुमान है, कांग्रेस को 9, बीजेपी को 1 और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीटें आपको जीते हुए दिख रही हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले के बारे में, जिनका नाम है फिरोजपुर। फिरोजपुर में दोस्तों टोटल 4 विधानसभा सीटें आती हैं फिरोजपुर में, और इन 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी 2 और कांग्रेस 2, बीजेपी 0 और शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिनका नाम है मुक्तसर साहिब। मुक्तसर साहिब में दोस्तों आपको टोटल 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और इन 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी को 0 और बीजेपी को 0, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। और दोस्तों इसी क्रम में हम बात करते हैं पंजाब के अगले जिले के बारे में, जो कि हम आपको साथ ही साथ दिखाते हुए चल रहे हैं। और दोस्तों ये हमारा अगला जिला आता है भटिंडा। भटिंडा में दोस्तों टोटल हमारा 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी भटिंडा में, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 3, बीजेपी 0 और शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिनका नाम है मालेरकोटला। और यहाँ पर दोस्तों मालेरकोटला में टोटल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 0 सीट मिलने का ओपिनियन पोल है। और इसको बात करेंगे हम पंजाब के मंदसौर जिले की। पंजाब के मंदसौर जिले में आपको टोटल 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर इन 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलेगी, बीजेपी को 0 और शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट मिलेंगी। तो दोस्तों ये रहा 117 विधानसभा सीटों पर पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ओपिनियन पोल। और दोस्तों आपको क्या लगता है, पंजाब में दोबारा आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी, या शिरोमणि अकाली दल या बीजेपी? आपको किसी भी पार्टी को लेकर जो भी सवाल जवाब हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।